जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मोहतसिम खान ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा है कि हम शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं कि ये बिल कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। इसको आप कुछ हद तक राहत कह सकते हैं क्योंकि इंतरिम राहत के लिए ही कोर्ट में गए थे हम। अब कोर्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी, आगे सुनवाई होगी, हमारी तब भी यही मांग रहेगी कि इस कानून को खत्म किया जाए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अगले महीने जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा करने की बात कही है, जिसमें जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद नवंबर में रामलीला मैदान में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आ चुका है। क्या कुछ कहना है इस पे जमात इस्लामी हिंद का? मेरे साथ मलिक मोहतसिम साहब मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद के। उन्हीं से जानेंगे सर किस तरीके से देखते हैं इस पूरे फैसले को। हालांकि फौरी तौर पे कुछ चीज़ों में राहत है, पूरी राहत इसको आपकी नज़र में कह सकते हैं क्या? बुनियादी बात यह है कि ये जो कल 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया है, इंटरिम रिलीफ है, उससे ये बात जाहिर होती है कि हमारे देश की जो सरकार है, उस सरकार ने जो नीयत से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाया, उस नीयत पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खोल दिया है। इससे हुकूमत की नाकामी सामने आती है, क्योंकि बड़ी बहस तो बहुत दिनों के बाद होगी, लेकिन उसके किसी चीज़ पर स्टे लगा देना, इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत की नीयत सही नहीं थी। उसने कुछ ऐसी बातें उसमें रखी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत महसूस किया और रोक लगाई। और सिर्फ एक बात नहीं है, ऐसी बहुत सी बातों पर तो अभी बहस होना बाकी है, लेकिन कम से कम जो है 3-4 बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। जिसपे सबसे ज़्यादा एतराज़ था, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र की बात हो, चाहे वो डीएम के हाथ में पावर देने की पूरी बात हो, इस तरीके की जो 2-4 पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट जिस पे ज़्यादा फोकस किया गया था, उनमें तो फौरी राहत मान सकते हैं इसको। नहीं, वक्फ बाय यूज़र उसमें नहीं दी है। असल बात यह है कि ये एक टेम्पररी चीज़ है, इंटरिम रिलीफ है, और असल बहस तो होना बाकी है। हमारा मतालबा ये था कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। हमारे संविधान की जो आर्टिकल 14, 15, 19, 25, 26, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, इन सब को लेकर हम ये समझते हैं कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये असल हमारा मतालबा है सुप्रीम कोर्ट से कि इसको मुस्तरद करें। आप लोग अभी भी उसी चीज़ पर कायम है कि भाई इस बिल को ही खारिज किया जाए? इंटरिम राहत ज़रूर मिली है, ऑर्डर ज़रूर आया है। हाँ, यही तो है कि अब उन्होंने भी तस्लीम किया है। असल बात यही हुई थी कि बहुत पिटिशंस गए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी इतने पिटिशंस को तो हम सुन नहीं सकते हैं, तो कुछ 5 पिटिशन सुन लें आप भी थे उसमें? हमारी भी पिटिशन है उसमें। दूसरा जो मसला है वो जिस पर हमको अभी शदीद खदशा है, वो वक्फ बाय यूज़र का है। वक्फ बाय यूज़र के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और जो हुकूमत के वकील साहब ने जो बातें पेश की और जुडिशरी जिस प्राइमा फेसी पहला उनका जो नुक्ता नज़र बन रहा है, उस पर हमको काफ़ी तशवीश है। सच्ची बात यह है कि वक्फ बाय यूज़र एक जुडिशरी में भी, वक्फ सिस्टम में भी एक तस्लीम शुदा फैक्ट है। सैकड़ों सालों से है, यहाँ पर ईदगाह है, मस्जिद है, 500 साल से, 400 साल से। सुनवाई के दौरान एक बार जज ने ये भी कहा था कि 450 साल पुरानी मस्जिद है, उसके दस्तावेज कहाँ से आएंगे? आप मुझसे मांगे तो मेरे पास दस्तावेज नहीं होंगे, इस तरीके से। लेकिन वो अब जो हालिया जो कल का जो डिसीजन है प्रोनाउंस हुआ है, उसमें जो बातें पहली बार बहस में आई थी उसके बजाय कुछ एक दूसरी किस्म की बातें आई, इसलिए उससे खदशात बढ़ गए। तो वक्फ बाय यूज़र के बारे में
सुप्रीम कोर्ट वजाहत के साथ इसकी अहमियत को तस्लीम करे। 2-3 चीज़ों में उसका सुप्रीम कोर्ट का जो मौक़िफ़ अभी भी क्लियर नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा है कि हम इस पर अब एक बड़े तौर पर विरोध प्रदर्शन भी होगा। हालांकि इंटरिम ऑर्डर जरूर सुप्रीम कोर्ट का है, नवंबर में एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया जा रहा है, दूसरी तरफ अक्टूबर में भी एक जंतर मंतर पर हुआ। तो आप लोग भी इसमें शामिल होंगे इस तरीके की तजवीज़ अगर आती है सामने तो? नहीं, बुनियादी तौर पर बात यही है कि जो मुस्लिम फरीक का मुतालिबा है वो हमारे मुल्क के दस्तूर की रोशनी में हमारे मुल्क में मौजूद मुसलमानों को जो मज़हब की आज़ादी है, इदारों को चलाने की आज़ादी है, वो आज़ादी बरकरार है, बरकरार रहेगी या इसको कुछ खतरात हैं। तो ये जो एक्ट है उसमें जो आप राहत की बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही पार्शियल बातें हैं, एक जुज़वी बातें हैं, इनिशियल स्टेज है अभी। हाँ, और बहुत ही सुना भी कम गया ना, एक 2-4 बातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात पेश की है। उम्मीद क्या लग रही है? अभी तो आपको फौरी राहत है, उम्मीद क्या लग रही है अब जब इसकी रेगुलर सुनवाई होगी, आगे जब चीज़ें होंगी, तब क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? हम तो सुप्रीम कोर्ट में एक्सपर्ट्स वकील हैं जो अपनी बात रखें, तो वो वहाँ से हमको तवक्की कर सकते हैं कि वो आइंदा दिनों में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी तो वहाँ पर इसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। साफ तौर पर जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी आगे कॉन्स्टिट्यूट होगी, बनेगी, तब क्या कुछ रहता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फौरी राहत इसको ज़रूर कहा जा सकता है। सईद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।